हेलो गाइस, आप लोग पिछले वीडियो में लेडीज पैंट की कटिंग देखी होगी। आज हम उसी पैंट की कटिंग को स्टिचिंग करना सीखेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा जो कटिंग का था, तो आप लोग ये दोनों अगर देख लेंगे, कटिंग और स्टिचिंग, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पिछला वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, फिर ये आप देखिए। एक ही पैंट को मैंने दो बार, एक बार कटिंग किया है और एक बार स्टिचिंग किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पैंट का मैंने इंटरलॉक करके ला लिया है। ओवरलॉक मशीन पे जाके मैंने ये पूरा सेम मैचिंग का ओवरलॉक किया है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग मैचिंग का करना है। और ये सेंटर में देखिए क्रीज बना दिया है मैंने। तो और प्लेटिंग का मैंने क्रीज बना के थोड़ा प्लेटिंग लगा लिया है। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लेटिंग को फिक्स करने के लिए 2 इंच पे एक निशान लगा के और थोड़ा उसको बंद कर देंगे, ताकि हम बेल्ट लगाने के बाद में ज़्यादा ये खुलेगा नहीं। तो बस उसी सपोर्ट के लिए हमको एक स्टिचिंग करना है। तो इस तरह से अगर कर लेंगे तो प्लीट जो है हमेशा ऐसा ही रुका रहेगा। तो देखिए किस तरह फिक्स हो गया है। तो फिक्स करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिक्स इसलिए करते हैं कि मतलब बाद में दिक्कत ना हो, ये फैले नहीं। क्योंकि ऐसे छोड़ देंगे तो बेल्ट लगाने पे ये इधर उधर फैलता है। तो इसको जो है इस तरह से फिक्स करके एक सिलाई मार देंगे। बाद में चाहिए तो खोल सकते हैं, नहीं खोलना है तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए जो है इसको एकदम पक्का नहीं मैंने मारा है, थोड़ा हल्का सा ही मार दिया है। उसके बाद हम देखिए बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को रख के एक साइड बंद कर देंगे। तो इस साइड में हमको जिप नहीं लगाना है, ये राइट साइड है, हमको लेफ्ट साइड में जिप लगाना है, साइड जिप रहेगा। तो इस तरह से हमको साइड एक जैसा मारते हुए जाना है। और ये कटिंग अगर बराबर है तो समझ लीजिए कि लेंथ छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं आएगा। और छोटा बड़ा आपको करना भी नहीं है, क्योंकि कटिंग एकदम परफेक्ट है। तो उस हिसाब से आपने कटिंग का वीडियो देखा होगा, तो आप देख लीजिए कि किस तरह से मैंने कटिंग किया है। तो इस तरह कटिंग करेंगे तो ये ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो आप इस चीज़ का बराबर ध्यान रखें कटिंग करने में। तो देखिए एकदम बराबर इक्वल आया है, ज़रा भी कोई भी ऐसा नम और वो नहीं होना चाहिए। और ये जो है कपड़ा जो है इस पे डबल सिलाई हम लगा लेंगे। तो बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे, ताकि हमको चिरवा करना है और नीचे तक नहीं जाना है। हमको हिप के नीचे तक जाके रोक देना है, क्योंकि बहुत नीचे जाके कोई मतलब नहीं है। तो मजबूत है, ऊपर इसलिए मार देंगे कि कभी टाइट उठ हुआ या कभी मतलब सिलाई टूट ना जाए, तो वो अच्छा नहीं होता है। कि सिलाई निकल गई तो बेइज्जती होता है, यानी अच्छा नहीं लगता है। तो उस हिसाब से हमको सिलाई ऊपर के हिस्से में मजबूत रखना है कहीं भी। तो नीचे क्या मोहरी में रहेगा तो चल जाएगा। और जहाँ जिप लगाना है वहाँ पे एरिया छोड़ के दूसरे साइड में हमको जो है 7 साढ़े 7 इंच का छोड़ के हमको नीचे बंद कर लेना है पूरा। जिस तरह से वो साइड बंद किए, इसी तरह दूसरे साइड का भी हमको बंद करना है। और बराबर ही आना चाहिए नीचे। अगर खींचोगे तो छोटा बड़ा होगा तो फिर वो फॉल अच्छा नहीं आएगा। पैंट में रिंकल आ जाएगा, पैंट में मतलब वो क्रीज इसका ऐंठ जाएगा। तो वो बराबर ध्यान रखना है। तो इस चीज़ का बराबर ध्यान रखते हुए अगर स्टिचिंग करेंगे तो बराबर स्टिचिंग होता है। तो देखिए एक सिलाई और हम मार लेंगे, थोड़ी दूर तक ही जाएंगे और यहाँ जाके रोक देंगे। उसके बाद हम धागा साफ करते हुए जाएंगे। और देखिए ये हमने जोड़ लिया है, ये साइड का पार्ट, यहाँ पे जिप लगेगा। और अब हम अंदर का इनसाइड एरिया हम जोड़ेंगे। तो हमने मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था कटिंग में, वो बैक के साइड में, तो उतना हम निकाल के और यहाँ पे एक सिलाई एकदम बराबर पे रखते हुए ये सिलाई को जाना है। तो देखिए इस तरह से पकड़ेंगे तो बराबर आ रहा है। और देखिए कितना भी, ज़रा भी इसमें ऐंठन नहीं आ रही है। पैर में ऐंठन नहीं आना चाहिए, जो ये पैंट का पैर है उसमें ऐंठन नहीं आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए। तो स्ट्रेट रहेगा तो आपका क्रीज होता है जो सेंटर का, वो इधर उधर नहीं भागेगा। नहीं तो अक्सर पैंटों में कभी वन साइड भाग जाता है। तो उस चीज़ का कटिंग में बराबर ध्यान देना है और स्टिचिंग करते हुए भी ध्यान देना है। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे तो देखिए ये छोटा बड़ा भी नहीं आएगा नीचे से, और बराबर आएगा। ऊपर से नीचे की तरफ ही जोड़ते हुए जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना है कभी भी। क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊपर ज़रा भी अगर कम ज़्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हमको ऊपर से नीचे ही स्टिचिंग करते हुए जाना है। और डबल सिलाई इसमें पूरा मार देना है। ये अंदर का पार्ट है, इनसाइड का एरिया है, तो यहाँ टूटने का सिलाई खतरा होता है। तो इसलिए जो है हमको मजबूत सिलाई मारना है और दो सिलाई मारना है। और एक बराबर एक के ऊपर एक मारना है, ताकि हमको ये चिरवा करेंगे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीट को हम ऐसे दबा देंगे थोड़ा सा। प्लीट दबा देंगे तो क्या है कि हम बेल्ट और लगाएंगे तो तकलीफ नहीं देगा। फिर अभी देखिए हम क्या करेंगे कि इसको, ये अंदर के पार्ट को ऐसा जोड़ लेंगे।
ये देख लीजिए, ये हमने उतना छोड़ दिया था। ये गेदरी का पार्ट जो जो इनसाइड का एरिया है, तो ऊपर के पार्ट को हम नीचे से थोड़ा जोड़ के बराबर करके फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो नीचे की तरफ ही जाना है, इसीलिए मैंने वैसा किया था। तो आपको भी इस तरह से ही करना है कि ऊपर से नीचे जाना है। तो उसके लिए अगर कुछ दिक्कत आता है तो थोड़ी दूर तक जॉइंट मार के, जैसे मैंने ये 1 इंच बढ़ा हुआ कटिंग है, तो हम पीछे से उल्टा मार नहीं सकते थे, तो इसलिए थोड़ी दूर तक हमने मार के और फिर वहाँ से नीचे चले गए। अब ये दूसरी सिलाई जब हम मारेंगे इस पे, तो अब हम ऊपर से बराबर उसी पे मारेंगे, स्टिचिंग के ऊपर स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के ऊपर स्टिचिंग करना है, ज़रा भी इधर उधर नहीं मारना है, भले संभाल के धीरे मारना हो तो चलेगा। क्योंकि चिरवा करेंगे, अगर इधर उधर सिलाई हो गया तो चिरवा बराबर नहीं होगा। तो चिरवा करना पड़ता है, क्योंकि ये पैंट में चिरवा करेंगे तो ही अच्छा बैठता है। ये मोटा हो जाएगा अगर वन साइड गिराएंगे किधर भी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना है और चिरवा कर लेना है। ऐसा देखिए, मैंने प्रेस मार के क्रीज मार लिया है, तो देखो कितना क्लीन बैठा है ऊपर से नीचे तक। तो इस तरह से पैंट में ऐंठन नहीं आना चाहिए, एकदम साफ बैठना चाहिए। देखो किधर भी कुछ भी ऐंठन नहीं है। तो इस तरह से आप अगर कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप पिछले वीडियो में देखो इसका कटिंग कैसा किया है मैंने, लेडीज़ पैंट का। और यहाँ पे हमको जिप नहीं लगाना है सेंटर में, तो ये पूरा पैक कर देंगे हम आगे से पीछे तक। क्योंकि पीछे भी इलास्टिक है तो हम छोड़ेंगे नहीं कहीं भी, बेल्ट वगैरह हम बाद में लगा लेंगे। तो नीचे से लेके पूरा फॉक लाइन का एरिया हम पूरा एक दाब का रखते हुए पूरा सिलाई मारते हुए चले जाएंगे। ऐसे मारते हुए मिला के एकदम जॉइंट मिलना चाहिए, सेंटर वाला जो गेदरी का पार्ट है उसका एकदम मिलना चाहिए, इनसाइड का जॉइंट। तो उस चीज़ का बराबर ध्यान देना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हाथ को बराबर हल्के हाथों से पकड़ के ऐसा जोड़ते हुए जाना है। आप स्टिचिंग में हल्के हाथों का ही इस्तेमाल करें तो बराबर काम होगा। काम अगर फिनिशिंग से करेंगे तो अच्छा रहता है। फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है, स्टिचिंग के अंदर फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से फिनिशिंग वाला काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो इस तरह से डबल सिलाई हम फिर लगा लेंगे यहाँ भी, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सिलाई तो टूटने का ज़्यादा ही खतरा होता है। तो कितना भी मजबूत धागा लगा लें, लेकिन हो सकता है कि कुछ देर दिनों के बाद वो कुछ टूट जाए, कुछ हो जाए। अब इसको देखिए प्रेस करके हम लाए हैं। तो अभी एक बार हम इंटरलॉक मारे थे, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल हर जगह मैंने मार लिया था एक ही बार में। अब ये बेल्ट को चेक कर लेंगे कि हमारा 32 कमर है तो आगे का 16 इंच आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए 16 इंच है, बराबर है। तो आगे बेल्ट रहेगा 16 इंच का। अब पीछे इलास्टिक लगाएंगे तो मैं बताऊंगा कितना इंच का लगाना है। तो अभी देखिए क्या करना है कि यहाँ जिप लगाना है। तो जिप को हम ऊपर से पहले बराबर कर लेंगे और खोल के, और देखिए हम पहले उसी डबल दाब से ही एक कच्चा सिलाई पहले मार देंगे। जिप के चौड़ाई के बराबर ही सिलाई मारते हुए चले जाएंगे ऐसा। ठीक है, तो ऐसे मारते हुए जॉइंट जहाँ पे है इसका, वहाँ से 1 इंच नीचे तक चले जाएंगे मार के, और वहाँ जाके हम निकाल देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जैसा जिप को थोड़ा ऊपर करके और जहाँ उसका जॉइंट है वहीं पे एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने से क्या होगा कि हम दूसरे साइड का लगाएंगे तो इक्वल आएगा। अगर हम निशान नहीं लगाएं, ऐसे ही लगा दें, तो कभी कभी एक सूत भी ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पे रिंकल दिखाई देता है जिप के पास। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि रिंकल दिखाई ना दे। तो इसलिए हमको निशान लगा के अगर लगाएंगे जिप के ऊपर, और ऊपर जितना हमने इसमें लिया था ऊपर, उतना ही ऊपर लेके हम जो है बराबर पे ही मारेंगे, तो हमको छोटा बड़ा कहीं से आने का कोई चांस ही नहीं है। अभी देखिए ये जो हमने सिलाई एक एक लगा लिया, एक एक दाग वाला। अब यहाँ पे सिंगल बूट लगा के हम जो है राइट साइड का लगाएंगे, और उसके बाद में हम जो जड़ में सिलाई लगाया जाता है कंसिल जिप में, इस तरह से जड़ में लगाते हुए चले जाएंगे तो 2 सिलाई में ये कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए ये जिप लगाने का ये तरीका है। तो इस तरह से लगाएंगे तो बेहतर बैठेगा। या तो कोई कोई पहले जो है अंदर का सिलाई मार के बाद में बाहर फिक्स करता है, तो वो भी तरीका ठीक है। तो मुझे तो जैसा मर्जी वैसा कर लेता हूँ। मुझे दाब लगा है वो तो वो लगा लिया, कभी दाब चेंज करना हुआ तो पहले जो लगा है उसी पे काम करके फिर दूसरा करता हूँ मैं। तो इस तरह से हो जाएगा। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, धागा अच्छे से साफ करके और जिप को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। देखिए एकदम से बराबर मीटो मीट मिल गया है। तो इस तरह से मीटो मीट मिला लेना है। और उसके बाद में ये देखिए एकदम साफ आया है। अगर वही जो हम अगर निशान नहीं लगाते तो नीचे ऊपर आने का खतरा था। और बाकी एक्स्ट्रा जिप को काट के फेंक देंगे। और उसके बाद में हम एक नम का सिलाई जो है लगाएंगे ये वेस्ट के ऊपर, क्योंकि नम का सिलाई मतलब मशीन एक मार लेना है। क्योंकि अगर नहीं मारते हैं तो दबाव भी इधर उधर होने का चांस रहता है, और थोड़ा टाइट नहीं होना चाहिए। ये बॉडी का पार्ट कभी भी टाइट नहीं होना चाहिए। तो टाइट होगा तो
वो अच्छा नहीं लगता है, पीस में फिनिशिंग नहीं आती है। तो पैंट हो या कोई भी चीज़ हो, नम जहाँ ज़रूरत है वहाँ नम होना चाहिए। तो यहाँ पे नम रहेगा तो ठीक है, खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए। बेल्ट भले खिंचा हुआ रहे, ये बॉडी का पार्ट जो होता है, जो मेन पीस है, वो खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एक बैठा हुआ सिलाई मार के और हम क्या करेंगे कि अब बेल्ट की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो भी है इसको देख लेंगे बराबर है, धागा वागा करके साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट पे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बेल्ट है। अब इसे देखिए मैंने थोड़ा सा राउंड घुमा लिया है। घुमाने के बाद में जो बाहर का एरिया है चौड़ा वाला, वो हम ऐसे रखेंगे, और गम जो होता है चिपकने वाला ऊपर रखना है। ऊपर की तरफ रख के और एक दाब का सिलाई मारते हुए हमको चले जाना है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको प्रेस से फोल्ड कर लेंगे और तोड़ लेंगे। ऐसे देखिए तोड़ के लाया मैंने। और उसके बाद में चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं। अगर बड़ा है तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये 16 इंच का होना चाहिए, आगे का बेल्ट 16 इंच होगा। और 32 इंच इसका कमर है, तो 16 आगे का चाहिए। और बाकी इलास्टिक में बताता हूँ कितना माइनस करना है। और इस तरह से उसके जड़ में एक निशान लगा के, और उसके बाद हम मार्जिन कटिंग करेंगे। और मार्जिन जो निशान लगा रहे हैं उसी पर रख के सिलाई करेंगे तो एकदम बेल्ट इक्वल आता है, अच्छा आता है। तो इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, इसका वो आता है, फिनिशिंग आता है। कॉलर में, कप में इस तरह का इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे निशान लगा के, तो बहुत बेहतरीन आता है। तो इस तरह का आप ध्यान दें, बीच में सेंटर में एक चटका लगा लें। और उसके बाद में ये अगर छोटा बड़ा इधर है तो इक्वल करके, उसके बाद में हमको एक कपड़े पे ज्वाइंट करना है। जो बैग में हम कपड़ा पट्टी लगाएंगे तो उसमें हम ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कितना इंच है। तो बराबर था ये। अब देखिए कपड़ा है एक चौड़ा सा, ऐसे ही ले लिया है मैंने, फिक्स कोई नाप नहीं लिया है। ऐसा लेके, और नीचे का पार्ट होता है जो हमको ज्वाइंट करना है फिक्स, मतलब अंदर की तरफ जो जाएगा, उसको नीचे से मिलाते हुए ऊपर की तरफ जाना है। बकरम की तरफ का एरिया नहीं, जो अंदर का पार्ट होता है ना कप फैब्रिक का, वो पहले नीचे से मैच करते हुए जाना है। और ऊपर बड़ा रहेगा, 1 इंच बड़ा करके ऐसा फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से देखिए ये पलट जाएगा तो अच्छा दिखेगा। उसके बाद ये बहुत चौड़ा है कपड़ा, तो हम अंदर फोल्ड करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम उसको काट के निकाल देंगे। तो एक जैसा काट के हम एक इक्वल जितना भी होता है एक जैसा ऐसा कटिंग करते हुए, तो जितना हमारा ये बेल्ट का चौड़ाई था उससे 1 इंच बड़ा करते हुए कटिंग कर लेंगे, ताकि वह 1 इंच फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। तो इस तरह से हमको कटिंग कर लेना है निशान लगा के। ये पहले भी टेबल पे भी कर सकते थे, लेकिन मैं ऐसे ही कटिंग कर दिया, मैं ऐसे ही लगा दिया था। तो इस तरह से आप करेंगे तो बराबर आएगा। नीचे से मैच करना है, ऊपर की तरफ मैच करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो निकल, मतलब फोल्डिंग में चला जाएगा। और इस तरह से अंदर से हम लगाते हुए जाएंगे। और पहले बेल्ट का पार्ट हम लगाएंगे, देखिए अंदर से। तो इस तरह से अंदर से ऊपर की तरफ पलट के सिलाई लगेगा इसमें। तो ऐसा रखेंगे और सिलाई मारते हुए ऐसे जाएंगे। जो निशान हमने लगाया था चौक से, उसी निशान पे मारते हुए जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जब पलटेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होता, एकदम परफेक्ट आता है। तो कॉलर में, कप में, कहीं भी आप इस तरह का इस्तेमाल करें एकदम बेहतरीन आता है इसमें। तो ये फार्मूला ज़रूर आप लोग इस्तेमाल करें, ये तरीका अच्छा है। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से निशान लगाते हुए जाना है। और ये देखिए बैक के पार्ट है, जहाँ इलास्टिक लगेगा वहाँ पे भी हमको बराबर लगाते जाना है। पट्टी का कुछ इशू नहीं है, बड़ा ही रखना है, वो बाहर निकल जाएगा चलेगा। तो जितना हमको बैग में कपड़ा है पूरा हमको इस्तेमाल कर लेना है ऐसे लगा के। उसके बाद ऐसा नाखून मार देंगे, या प्रेस से मारना है तो आप प्रेस से मार दो। अगर कॉटन कपड़ा है तो फिर हो जाता है। अगर ये कॉटन में इम्पोर्टेड है तो इतना क्लीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे ही सिल देता हूँ, इतना दिक्कत नहीं आता इसमें। तो देखिए ये बराबर क्रीज टूटा नहीं है। और चौड़ाई को देख के जितना हमारा बेल्ट है उसी हिसाब से एक निशान लगाते हुए चले जाएंगे, ताकि हम इसी निशान पे फोल्ड करके इलास्टिक का फोल्डिंग करेंगे, ताकि इलास्टिक में चौड़ा पतला बिल्कुल नहीं आएगा। तो इलास्टिक जहाँ लगाएंगे वहाँ पे एक जैसा पट्टी लगाना है हमको, तो इसलिए निशान लगा के चलना है। जितना ये आगे का बेल्ट था उतना ही चौड़ाई हमको लगाते हुए जाना है। उसके बाद हम देखिए फोल्ड करके एक नाखून लगा के हम ऐसा फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा बढ़ा के लगाएंगे। बढ़ा के लगाने से क्या होता है कि हमको जो है हुक लगाने में आसानी रहता है। वहाँ पे हुक लगाएंगे, हुक और आई लगाएंगे तो आई का पार्ट यह होता है, तो इसलिए हमको थोड़ा बढ़ा लेना है ऊपर का पार्ट। जिप बंद करेंगे तो थोड़ा अंदर की तरफ, प्लाई की तरह अंदर की तरफ जाएगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। मीटो मीट रहेगा तो गैप आता है तो वह अच्छा नहीं दिखता है। तो इसीलिए थोड़ा बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ाने के लिए बढ़ा लेंगे तो बहुत अच्छा दिखता है। उसके बाद हम लास्टिक देखेंगे। तो लास्टिक हमको कितना रखना है कि जो हमने बढ़ा के पट्टी रखा है उसके अंदर हमको 1 इंच तक डालना है। 1 इंच 1.25 इंच तक है वो, उतना बढ़ा के रखना है। जो देखिए हम सिलाई मार रहे हैं इसके अंदर तक डालना है इलास्टिक को।
और उसके बाद है 3 इंच हम शॉर्ट कर देंगे इलास्टिक को। तो 16 इंच है तो हम उसको 13 इंच का इलास्टिक लगाएंगे। 3 इंच हमको टाइट मतलब वो कम लगाएंगे, तो 3 इंच कमर कम रहेगा तो बराबर पकड़ के बैठेगा। हमको बराबर 32 इंच कमर नहीं बनाना है, इलास्टिक वाला है तो हमको कम बनाना है। तो 3 इंच तक कम बनाएंगे, ज़्यादा कम नहीं बनाएंगे। और इलास्टिक एकदम एंडिंग एंडिंग तक डाल देंगे यहाँ पे पट्टी के अंदर, जहाँ पे आई लगने वाला है। और उसके बाद में ये सेंटर का पार्ट है, यहाँ पे हम साइड का पार्ट दूसरा है, वहाँ पे भी हम एक टाँका लगा लेंगे ऐसा। तो दोनों तरफ से इलास्टिक को लॉक कर लेंगे पहले। तो ये लॉक हो गया, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि लॉक होने के बाद में ये यहाँ भी पलटी कर लेंगे, जहाँ जिप का पार्ट है बेल्ट का, इसको भी हम पलट के फिनिश कर लेंगे, ताकि पलटी करने के बाद में ये भी एक अच्छा दिखे। तो पलट के और फिर हम सिलाई लगाएंगे यहाँ भी। तो ये देखिए पलट लेंगे ऐसे। तो ये हमारा जो है फ्रंट का पार्ट है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये पैक करेंगे अब इलास्टिक के पार्ट को। अब इलास्टिक के पार्ट को ऐसे इलास्टिक ऊपर करके, और यहाँ पे एकदम बराबर जहाँ पे हमने निशान लगाया है उतना फोल्ड करते हुए, और उस एकदम जॉइंट के ऊपर रखते हुए हम जाएंगे। तो यहाँ पे एकदम फिनिशिंग सिलाई का ध्यान देना है, ज़रा भी सिलाई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो आपको बराबर यहाँ पे फिनिशिंग का ध्यान देते हुए सिलाई लगाना है एक जैसा। और इलास्टिक को थोड़ा सा सुई नीचे करके खींचना है, कभी भी सुई नीचे करके ही इलास्टिक लगाना है। ये देखिए अब सुई जब भी रहेगा ऊपर नहीं रहना चाहिए, जहाँ भी आप मशीन को रोकेंगे वहाँ सुई अंदर होना चाहिए मशीन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जाएंगे और यहाँ पे बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इधर पे देखिए इलास्टिक हो गया इधर, फिर अब वहाँ पे हम बेल्ट पे सिलाई लगाएंगे। तो बेल्ट पे सिलाई लगाएंगे तो देखिए यहाँ भी बराबर लगता हुआ चला जाएगा, यहाँ भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हमने उस तरीके का मार्जिन लिया है कि ज़रा भी कम ज़्यादा नहीं होगा। और फिर यहाँ पे जाके हम थोड़ा पहले ही ख़त्म कर लेंगे, ताकि ऊपर का सिलाई जब लगाते हुए आएंगे तो हम वहाँ पे फिनिश करेंगे तो कॉर्नर जो है अच्छा निकलेगा। नहीं तो ठोका वोका निकलने का डर होता है तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए हमको आगे जाना है। अब देखिए यहाँ पे इलास्टिक पे एक सिलाई लगाना है, तो सुई नीचे करके और उसके बाद में इलास्टिक को खींच के एक इक्वल कर लेना है पूरे कपड़े को। और करने के बाद में इस तरह से सिलाई को इलास्टिक को खींच के, और इलास्टिक का पार्ट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, एकदम ऊपर एजिंग में दिखना चाहिए, एंडिंग में ऐसे ऊपर करके ऐसे साफ करके, और देखिए सुई नीचे करके तो खींचना है एक जैसा। और सिलाई लगाते हुए एकदम मार्जिन का ध्यान रखना है, इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से मारते हुए जाएंगे इक्वल, तो एकदम ही अच्छा दिखता है। यहाँ बंद बंद कर लेंगे और ऊपर का सिलाई अब बेल्ट का यहाँ लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए बेल्ट पे चले जाएंगे। तो बेल्ट पे एक सिलाई आ जाएगी, और यहाँ पे जब हमने छोड़ा था वो ठोके पे हमने अच्छे से अंदर करके, और हमको वहाँ अच्छा फिनिश कर लेना है, ज़रा भी मतलब वहाँ पे कच्चा वच्चा नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से वहाँ ज़रा भी प्रॉब्लम हो तो ठीक करना है। तो इससे क्या होगा कि फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो ये हो गया। अब वहाँ पे इलास्टिक पे क्या करेंगे कि एक सिलाई और लगाएंगे। तो जितना हमने ऊपर दबाव रखा था उतना ही एक और दबाव रख के और सुई अंदर करके और खींचेंगे वापस, और खींच के ऐसा मारेंगे। नीचे कपड़ा नहीं दबना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कपड़ा सब बाहर की तरफ, ऐसा जहाँ भी है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, मशीन के नीचे कपड़ा कोई नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मारते हुए जाएंगे, और दूसरी सिलाई भी इक्वल लगा लेंगे एक जैसा। तो क्या है कि बहुत अच्छा दिखेगा ये, और इलास्टिक भी मजबूत पकड़ लेगा। तो ये देखिए हो गया है। अब यहाँ पे जो भी धागा होगा है एक्स्ट्रा है वो कटिंग कर लेंगे हम, क्योंकि सफाई का ध्यान देना है। तो धागा कटिंग से ही साफ़ होता है और प्रेसिंग से। तो ये जो भी धागा होगा दिखे तो अभी देख लीजिए, ये जिप बंद करके देखते हैं बराबर है कि नहीं। देखिए एकदम परफेक्ट है। वहाँ पिन लगा के मैं चेक कर लेता हूँ, वहाँ पे बाद में हुक लगा लेंगे हम लोग। तो हुक का मैं ऐसा लगाते हुए नहीं दिखा रहा हूँ वीडियो में, तो आप देख लीजिए कितना हो गया, बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब इसकी लंबाई हम इसका चेक करेंगे, और 38 कितना आ रहा है। तो सेंटर में ही नाप लेंगे 38 का, कि जहाँ 38 आ रहा है वहीं पे एक निशान लगा देंगे। फिर इसी को दोनों को फोल्ड करके फ्रंट के पार्ट को और दूसरे क्रीज को भी पकड़ते हुए हम जाएंगे, और एक जैसा पकड़ के और दूसरा निशान भी हम इस पैर में लगा लेंगे। क्योंकि ज़रा भी अगर छोटा बड़ा होगा तो ये बराबर हो जाएगा। तो छोटा बड़ा नहीं था, परफेक्ट था एकदम। तो इस तरह से इधर भी उतना ही पे पकड़ के एक निशान लगाएंगे दोनों पार्ट में, ये दोनों पार्ट में लगा के क्रीज के ऊपर लगाएंगे। और उसके बाद हम दोनों को इक्वल फोल्ड करेंगे ऐसे अंदर की तरफ। अब इसको हम प्रेस करके और बाकी तोड़ के तुरपाई कर देंगे। तो वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इतना आप देख लीजिए कि किस तरह का दिखेगा ये बनने के बाद में। तो ये देखिए कितना बड़े बेहतरीन फोल्ड हो गया। इस तरह से फोल्ड करके ऐसे अंदर डाल के ऐसे रख के और एक प्रेस लगा देंगे तो एकदम बेहतरीन क्रीज टूट जाएगा, और ये पैंट एकदम परफेक्ट हो जाएगा।
तो देखिए किस तरह का मैंने स्टिचिंग किया। आपको मेरा ये स्टिचिंग करने का तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो दोस्तों में, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहूँ। आप जो भी बनवाना है आप फरमाइश करो, मैं बनाऊँगा। मैं तो अभी मैं अपने जो ये स्टिचिंग कर ही रहा था कस्टमर का, तो सोचा चलो इसका वीडियो बना लूँ, तो उस हिसाब से मैंने बना लिया।